उसका जो आनंद है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने स्वयं गुरु के लिए कहा है। प्रभुपाद ने कहा मीटिंग द गुरु इज वेरी एस्थेटिक बट सेपरेशन फ्रॉम द गुरु इज मच मोर एस्थेटिक। कि गुरु से मिलने से बड़ा अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु से बिछड़ने से वो आनंद अनंत गुना और बढ़ जाता है। और फिर मिलते हो, फिर क्या होता है? वियोग से क्या हुआ? आनंद यहां पहुंचा, और फिर जब मिले तो क्या हुआ? आनंद और फटके निकला। कैसे निकला? उसके अनंत बीज हो गए, और फिर उन बीजों से फिर वियोग निकला, और फिर वो क्या हुए? वो अनंत बीज और फटे। उसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। जब भी हमारे गौड़े वैष्णव संप्रदाय के अंदर हम लोग वियोग के अंदर के भगवान से मिल नहीं पा रहे, कैसे मिले? बस इसी वियोग में जो आनंद प्राप्त करते हैं प्रभु जी, वो मिलने भी नहीं प्राप्त होता। इसी को कहते हैं विप्रलंब भाव। ये गौड़े वैष्णवों का भाव है, ये गौड़े वैष्णवों का भाव है। ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जो कृष्ण भगवान ने भी नहीं दिया। आज तो मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। क्योंकि प्रभु जी ध्यान रखिएगा, मैं सैनी प्रभु के पास जाऊं कुछ काम के लिए, और उसी टाइम सैनी प्रभु निकल के गए हों मेरे घर के सामने से, बोलते वृंदावन चंद्र प्रभु आप मुझे इस काम के लिए कह रहे हो, आपसे जो मैं एक व्यक्ति को अंदर से निकलते हुए बाहर देखा, वही तो मालिक है इसका, जो कर सकता है काम। इनकम टैक्स कमिश्नर है वो, आप मेरे पास काम क्या रहे हो? ओह वो व्यक्ति था। अरे भगवान आए और चले गए, हम लोग हाथ धो के रह गए। किस लिए आए? आज यही तो प्रभुपाद जी कहते थे, अगर भगवान तुम्हारे सामने भी आए तो क्या मांगोगे? बताना जरा, क्या मांगोगे? ये भी नहीं, आप पूछ लेना रोड पे चलते हुए व्यक्ति को, भगवान तेरे सामने अभी आ जाए क्या मांगेगा? है ना? गया, खत्म हो गया। पहली बात तो बिल्कुल सही बात करी आपने। पहली पॉइंट तो क्या हुआ? विश्वास ही नहीं कि इनकम टैक्स कमिश्नर की गहलोत मेरे घर आ गया, चीफ मिनिस्टर आया हुआ है, मुझे पता ही नहीं है, मैं पहचान ही नहीं सकता उसको, जानता ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं। जैसे गांव के अंदर बिहार में चले जाओ, वहां चीफ मिनिस्टर क्या होता है लोगों को मालूम नहीं है। जो उनको 2 रोटी दे देता है उसे सोचते हैं अरे यही श्रेष्ठ है। अबे 2 रोटी हो तो देता है, चीफ मिनिस्टर भिजवा रहा है, तुझे ये भी नहीं मालूम। बोले चीफ मिनिस्टर है, बोले क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, इंग्लिश आती नहीं उसको। मुख्यमंत्री, अंतरी संतरी, हमने तो संतरी संतरी छोड़ा है सिर्फ। ये मंत्री क्या होता है? पहली चीज, अगर विश्वास भी हुआ तो दूसरा स्टेप क्या मांगोगे? आप मत मांगो, ये जानने की कोशिश करो कि वो आया क्यों है आपके पास। हैं जी? धड़ाधड़ पुलिस वाले आ जाएं चारों तरफ एकदम, आपकी क्या होगी हालत? पहली चीज क्या करोगे? भाई किस लिए आए हो? अरे जी आपके ऊपर वारंट है, हालत खराब है ना प्रभु जी। अगर उसने कह दिया कि नहीं आपकी लॉटरी खुल गई है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, तो आप क्या होगा आपका? अबे 20 लाए हो, 20 और लाओ। हाँ, तो भगवान आए किस लिए हैं? अधर्म का नाश करने। और हम भगवान से मंदिर में क्या मांगने जाते हैं? अधर्म मांगने जाते हैं। और भगवान स्वयं साक्षात खड़े हैं राधा गोविंद देव जी, और हम क्या मांग रहे हैं? हे भगवान, हे राधा गोविंद देव जी, अधर्म देव है। दामोदर प्रभु यही मांगते हो ना? असुरों से, असुरों वाले तो स्वभाव है हमारा, मैं कभी मरूं ना, मेरा साम्राज्य, मेरे बीवी बच्चे, मेरे सारे परिवार वाले कभी मरे ना, फर्स्ट क्लास चले, है ना जी, खूब धन धान्य हो। रावण का भी यही था,
अर्जुन का भाव क्या था? नहीं, मैं अपने भाइयों को सारा दे आता हूं, मैं तो जंगल चला जाऊंगा। ये भाव है? हाँ, ये पहला भाव है प्रभु जी। हाँ, अर्जुन का पहला भाव था कि दे दिया सब। नहीं, पागल है। पत्नी सिखाएगी, भाई तेरा बड़ा तेज है, तेरा भाई तेरा सारा ले जाएगा लूट के। अरे क्या ले जाएगा? क्या मांग रहे हो? गोविंद देव जी सोचते होंगे, यार मैं गलत जगह आ गया, कहाँ फंस गया मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं और अधर्म का नाश करने आता हूं। तो फिर भगवान भी कहते हैं, अच्छा इसका नाश ही होगा, इसका नाश ही होगा, मेरे को भी करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही मर जाएगा अपने आप। रावण वावण तो खुद नहीं मरते थे, उनको तो मुझे मारना पड़ता था, इसको तो कोई चिंता ही नहीं है, टेंशन नहीं है, ये खुद ही इसका सब करा कराया पानी फिर जाएगा, सारे में पानी चौपट। आज तक किसी ने बोला भगवान को, मुझे अपनी भक्ति दे दे भगवान, बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं प्रभु जी, धर्म की स्थापना कर दी, अधर्म का नाश कर दिया, परंतु फायदा किसको मिला प्रभु जी? अगर देखा जाए साधु नाम, फायदा तो भक्त को ही मिला प्रभु जी। हाँ, परित्रणाम साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता, दुष्कृत को तो विनाश कर दिया प्रभु जी, फायदा तो भक्त को ही मिला, और तो किसी को मिला ही नहीं। किसको मिला फायदा? और अगरबत्ती 4 हिलाने से भक्त नहीं बन जाते। ये तो कभी गलती से भी मत सोच लेना कि व्रत करते हैं जी। हाँ, व्रत करना आध्यात्म का एक हिस्सा है, भक्ति का, जब आप भगवान से भक्ति मांग रहे हो। जब राधा कृष्ण भगवान को सिर्फ मानते हो और किसी को नहीं, हाँ मैं बता रहा हूं बिल्कुल, बड़ा क्लियर। हाँ, तब इस भावना से मांगने आते तो पुण्य आत्मा हो। भगवान पुण्य आत्मा को बचाने नहीं आते। भगवान किसको बचाने आते हैं? अपने भक्त को बचाने आते हैं जी। हाँ हाँ, उसने भी क्या किया? किसका भक्त था वो जब वो पतन हुआ उसका? विष्णु भक्त था। गलती करी, पतन हुआ, फिर किसको याद किया? हे विष्णु जी ये हे शिव जी ये हे दुर्गा जी, ये सब किया उसने। ओम गणपताय नमः। तो किसको पुकारो? सिर्फ पिछले जन्म में बहुत बड़े राजा थे, क्या नाम था? इंद्रद्युम्न। अरे विष्णु के महाभक्त, महाभक्त, गड़बड़ कर दी, इसलिए श्राप मिल गया, परंतु फिर भी भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। और गजेंद्र के रूप में भी याद कौन आए? विष्णु ही याद आए। उसका मतलब हर जगह हमारी सिचुएशन कैसी है? सेफ है। अगर दिवालिया भी निकल गया तब भी बच जाएंगे। बताइए, ऐसा बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है? हैं? दिवालिया निकला था ना, गजेंद्र बन गए। क्या बने? गज, हाथी। तो वहाँ भी हाथियों में राजा थे। हाँ, नाम क्या था? गज नहीं, हाँ, ये भी ध्यान रखना। और पुकारा भी विष्णु जी को, इसलिए प्रभु जी ये ध्यान रखना इस बात का। तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो अधर्म और धर्म क्या है इसको समझना आपका कर्तव्य है, अनिवार्य है। अपने मन से नहीं होता धर्म और अधर्म, अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से ये है, अपना हिसाब घर रख। नहीं, हमने तो इतने जन्मों से, हमारे तो पिताजी भी ये करते थे। अरे वो भी गर्त में गया, पिताजी के पिताजी भी करते थे। मैंने कहा वो भी गर्त में गया। करते होंगे, ब्राह्मण रहे ही नहीं जो आपको सत्य बताएं, क्योंकि वैश्य कभी सत्य नहीं बताता अपने प्रोडक्ट के बारे में। हर प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी होती है। होती है? हैं? होती है नहीं होती है प्रभु जी?
वैश्य की प्रवृत्ति क्या होती है? उसको छुपाना। जो ब्राह्मण सत्य को छुपाए वो ब्राह्मण नहीं, वैश्य है। वो क्या है? वैश्य है। तो आप वैश्यों के हाथ में फंसे हुए हो, तो वो आपको निचोड़ रहे हैं, आप उसको निचोड़ रहे हो। उसका हाथ लगता है तो आपको अच्छी तरह निचोड़ देता है वो, नहीं? अरे लाइन ऐसा लगाता है, चूना के याद रखते हो जिंदगी भर। बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम। महालक्ष्मी यज्ञ कराऊंगा। लक्ष्मी तो उसके पास पहुंच गई सारी सारी। आप तो और टटपूजे हो गए, जितना था और भी कम हो गया है प्रभु जी। वैश्य, ब्राह्मण नहीं है। क्या है प्रभु जी? एक वैश्य दूसरे वैश्य के साथ धंधा कर रहा है, छुपा रहा है कि तुम्हें ये मिल जाएगा, परंतु ये मिलने से मुझे नुकसान कितना होगा ये बताया क्या कभी? डॉक्टर जो अच्छा होता बोलता है, देख ये दवा जो है ये फ़ायदा तो करेगी, परंतु लंबे दौर में जाके तुझे बहुत नुकसान करेगी। यही ब्राह्मण का काम है, बोलना आपकी इच्छा है ये करना, ये अभी तो ठीक है, परंतु लंबे में इतना नुकसान करेगी कि आप सहन नहीं कर पाओगे। फिर करूं? शादी में भी क्या बोलना चाहिए? सावधान। महाराष्ट्र में बोलते हैं, महाराष्ट्र में शादी होती है, ब्राह्मण बोलते हैं हर श्लोक के बाद सावधान। ये ब्राह्मण का काम है आपको अवगत कराना का। सही है, माता पिता तो सीधा घोड़ी बढ़ाए थे पैदा होते ही। असली माता क्या है वो प्रभु जी? श्लोक को भी है ना कि कौन माता को माता माना गया है? जिसने किसको जन्मा? नहीं, हाँ नहीं, शूरवीर फुरवीर नहीं, हाँ जो जननी वही है जो भक्त को जने। बाकी को क्या जानवर को जन दिया? बाकी तो जानवर जन गए, ऐसी जननी, ऐसे ही पिता। भागवत कहती है, ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं मां हूं। अच्छा, क्या जन्मा है? कितने पिल्ले जन्म दिए? धर्महीन आते पशु भी समाना। धर्म से जो हीन है वो क्या है? तो क्या जन्मा? पशु को पाल रहे हो, खुश हो रहे हो। एक्चुअली पशु ही तो पशु को जन्मेगा। नहीं, क्यों मैं मेरे को पशु क्यों कह रहे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूं। अच्छा, मैंने भी देखे, बड़े अच्छे कुत्ते देखे हैं, बड़ा ओबेडियंट, सिट डाउन, बैठ जाएंगे, गेट अप, नहीं खाना, नहीं खाना। इंसान हो गया है? धर्महीन आते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है, और धर्म क्या है इस मनुष्य जीवन का? धर्म क्या है? कुत्ते का धर्म क्या है? अच्छी तरह सूंघना, अपने मालिक की रक्षा करना, है ना? कुत्ते का धर्म है ये। मनुष्य का धर्म क्या है? ये शरीर मिला है तो भगवत धाम वापस जाना, ये मनुष्य का धर्म है। जो इस धर्म पे नहीं चल रहा, जो इस धर्म को नहीं सिखाता, जो इस धर्म को जीवन में नहीं लेता, वो द्विपद पशु है, दो पैरों का पशु है। क्लियर रखिएगा। अपने हिसाब से धर्म नहीं बना करता, कोशिश भी मत करना। अपने हिसाब से सूरज नहीं उगता, सूरज अपनी गति से चलता है, धर्म अपनी गति से चलती है। आप उसके साथ चलिए, समझिए इस बात को। भगवान इसलिए अवतार लेते हैं, और कलयुग में इस पे कल और विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी द्वापर और कलयुग की संध्या है। क्या है प्रभु जी? द्वापर और कलयुग की संध्या। अर्च विग्रह की उपासना, जो आप मंदिर जाते हैं, ये द्वापर का धर्म है। किसका धर्म है? कलयुग का धर्म नहीं है। परंतु क्योंकि संध्या है, संध्या के समय ना रात होती है ना दिन होता है। मतलब पिछला ढल रहा है, अगला आ रहा है, परंतु पिछला पूरा खत्म नहीं हुआ और अगला पूरा नहीं आया। इसलिए अभी भी अर्च विग्रहों की उपासना है, इसलिए ये कारण है। राधा गोविंद देव जी का फायदा उठा लो। ये इनको कहा गया अर्च विग्रह अवतार। कौन से अवतार? अर्च विग्रह अवतार। आप अगर अधर्मी हो तो आपका नाश करने आए हैं। आपका ना, और ना शिव जी बचा सकते हैं आपको, ना ब्रह्मा जी, क्योंकि आज तक ना तो शिव जी का कोई भक्त बच सका है विष्णु जी से, और ना ब्रह्मा जी का कोई भक्त बच सका है विष्णु से। जिसने विष्णु के साथ द्रोह किया है, ना शिव जी बचा सके उसको, और ना ही ब्रह्मा जी बचा सके अपने भक्त को। जिसने विष्णु से द्रोह किया है उसका सत्यानाश हुआ है।